भारत की संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि माता पिता हमें शरीर देते हैं पर गुरु हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, अर्थात गुरु सृष्टि के रचयिता भी हैं, पालक भी हैं और संहार करता भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु शब्द के अलग अलग रूप क्यों हैं? कभी कोई आचार्य कहलाता है, कोई उपाध्याय और कोई महागुरु। इन सब में क्या अंतर है? कौन सबसे महान है और क्यों कहा गया है कि गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे प्राचीन शास्त्रों और मुनियों के संवाद से। सबसे पहले जानेंगे हम उपाध्याय कौन होते हैं। पुराने समय में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। वहाँ हर गुरु की अपनी भूमिका होती थी। जो ब्राह्मण शिष्य को वेद का एक भाग या किसी विषय का छोटा हिस्सा पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। वह जीविका के लिए शिक्षण करता था पर अपने ज्ञान और धर्म की मर्यादा को बनाए रखता था। शास्त्रों में लिखा है जो वेद के किसी भाग का अध्यापन करता है वह उपाध्याय कहलाता है। अर्थात उपाध्याय वो है जो हमें किसी एक विशेष विषय या भाग में निपुणता देता है। जैसे आज के समय में कोई अध्यापक किसी खास विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन ध्यान रहे उस समय शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं दी जाती थी बल्कि चरित्र निर्माण के लिए दी जाती थी। इसलिए उपाध्याय को समाज में सम्मान का स्थान दिया गया था। अब जानेंगे आचार्य कौन होता है। अब बात करते हैं आचार्य की। आचार्य वह होता है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि अपने आचरण से भी शिक्षा देता है। शास्त्र में कहा गया है जो शिष्य का उपनयन संस्कार कराकर वेद और उपनिषदों का अध्ययन कराए वह आचार्य कहलाता है। अर्थात जो जीवन के हर संस्कार जैसे यज्ञ, विद्या और उपनिषदों की शिक्षा देता है वह आचार्य है। आचार्य न केवल शास्त्र पढ़ाते हैं बल्कि शिष्य के मन में धर्म, संस्कार और मर्यादा का बीज बोते हैं। उनका कार्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि शिष्य के जीवन का निर्माण करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि आचार्य उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह केवल वेद के शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार सिखाता है। अब हम गुरु और आचार्य दोनों में अंतर जानेंगे। गुरु शब्द बहुत व्यापक है जो हमें धर्म, कर्म, संस्कार और जीवन के मूल्य सिखाता है वो गुरु कहलाता है। कभी कभी जो व्यक्ति हमें थोड़ी सी भी शिक्षा या उपकार करता है वह भी गुरु के समान माना गया है। शास्त्र कहते हैं जो किसी को भी ज्ञान दे चाहे वह छोटा हो या बड़ा वह भी सम्मान का अधिकारी है। यहाँ तक कि कोई बालक भी हमें कुछ सिखा दे तो उसे भी गुरु के रूप में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मूल्य उम्र से नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता से होता है। यहाँ हम राजा शतानीक और सुमंत मुनि का संवाद सुनाते हैं। एक बार राजा शतानीक ने सुमंत मुनि से पूछा, हे मुनि, आपने उपाध्याय और आचार्य के लक्षण बताए, अब कृपा कर बताइए महागुरु किसे कहते हैं? सुमंत मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात जो 18 पुराणों, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म और महाभारत का ज्ञाता हो वह महागुरु कहलाता है। भविष्य पुराण में महागुरु से संबंधित एक श्लोक भी है, जयोपजीवी यो विप्रः सह महागुरु रुच्यते अथा 10 पुराणानि रामस्य चरितम तथा। अर्थात जो ब्राह्मण 18 पुराणों, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म और महाभारत जैसे ग्रंथों का ज्ञान रखता है वह महागुरु है। वह व्यक्ति केवल विद्वान नहीं होता बल्कि समाज का मार्गदर्शक होता है। जो धर्म, नीति और ज्ञान को सही दिशा देता है वह सच्चा महागुरु होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के सभी वर्गों के लिए पूजनीय होता है। वह केवल शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन का अर्थ समझाता है। अब हम गुरु की महिमा और माता पिता का स्थान के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों में गुरु, पिता और माता तीनों को देवता कहा गया है। गुरु वह है जो अंधकार मिटाता है। अब हम गुरु शब्द का अर्थ समझेंगे, जिसमें गु का अर्थ है अंधकार
और रू का अर्थ है प्रकाश। अर्थात गुरु वह है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, उपाध्याय से 10 गुना आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य से 100 गुना पिता और पिता से 1000 गुना माता श्रेष्ठ है। क्योंकि माता हमें जीवन देती है, पिता हमें संस्कार देते हैं और गुरु हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला होता है। वह हमें बताता है कि सत्य क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और अंततः गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। तो मित्रों, जब भी जीवन में कोई व्यक्ति आपको कुछ सिखाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे गुरु मानिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल वेदवाणी को सब्सक्राइब करें।